एक किसी महापुरुष की हमें बात याद आती है कि उसने कुछ मांगा अपने सदगुरु से सत्संग में बैठे बैठे और हाथों हाथ पूरा हुआ। तो उस मुर्शिद के पास जाके वो मुरीद बोला, गुरु के पास शिष्य गया और बोला, हे गुरुजी, आज मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने ये चीज मांगी मुझे पल में मिली, पहले नहीं हुआ। तो गुरुजी मुस्कुराए, कहने लगे, बेटा पहले तेरा सुमरन उतना नहीं था, दूसरी बात तेरा ध्यान एकाग्र नहीं था, कौन आया, कैसा बैठा है, कपड़े कैसे हैं। तो कहने लगे आपने ध्यान उधर से हटा के अब सतगुरु के चरणों में जोड़ा है। और कहता गुरुजी फिर आज एकदम से कैसे पूरा हुआ, क्योंकि कहते तू साधक है। गुरु कहने लगे आज तूने एकाग्र चित्त से सत्संग सुना, देखता रहा, और जब तू मांग रहा था तब हमारा ख्याल और हमारा हाथ अपने ओम हरि अल्लाह राम से जुड़ा हुआ था, इसलिए तूने जो मांगा डायरेक्ट मिल गया। अब सोचो आप, छोटी बात नहीं है ये। सत्संग में आके बैठते हो, अगर आपके अंदर विचारों का तूफान यूं ही चलता रहता है, एकाग्र चित्त होके सुनते नहीं, तो फकीरों का तो ध्यान मालिक से जुड़ा रहता है। आपको बताया कि आपसे बातें कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन सिक्स सेंस कह लो या अंतर ध्यान कह लो, वो मालिक से जुड़ा रहता है। और जब मालिक की चर्चा होती है तो मालिक आपके अंदर तो है ही, लेकिन फिर वो जाहरा तौर पे भी घूमता होता, सबको आशीर्वाद देता है, और जैसी भावना वैसा फल मिलता रहता है। इसलिए जब सत्संग सुनने लगो, ये पूरा ध्यान रखा करो कि और विचार ना आने पाए, और ख्याल ना आने पाए। विचार हमेशा चलते रहते हैं, विचार शून्य दिमाग कभी नहीं होता। ऐसा कभी नहीं होता कि दिमाग में कोई विचार ना हो, हर पल हर क्षण। पर गुरु से क्या छुपाना। संत अगर कभी भी कह दें कि बोल बेटा क्या है, तो उस समय पता नहीं उनका मूड क्या होता है। अगर तूने बता दिया, हो सकता है वो समुद्रों के समुद्र तुझे पल में मिल जाएं, जो तू कल्पना के घोड़े दौड़ा रहा है या टेंशन लिए जा रहा है, हो सकता है वो हकीकत में हो जाए, वास्तविक रूप में आपके सामने आ जाए। वो तो कोई भाग्यशाली होता है जिसे फकीर ये कहे कि बोल बेटा। अदरवाइज संत सबके भले की चर्चा करते हैं, आपकी भावनाएं उनके द्वारा परमपिता परमात्मा के चरणों में जाती रहती हैं। तो ध्यान उस मालिक के जोड़ के रखो।